आइए आगे बढ़े। बड़ी खबर जहां जम्मू कश्मीर में इस वक्त टेंशन बनी हुई है और 2 लोकेशन पर एनकाउंटर की खबर मिल रही है। हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान ये भेज रहा है, इनको पाकिस्तानी ट्रेन करके भेज रहा है। जहां से लॉन्च हो रहे हैं उस एरिया को आप सर्जिकल स्ट्राइक अटैक करके ऑक्यूपाई करिए। मुझे लगता है कि जल्द ही इस प्रकार की घटनाओं को कहीं ना कहीं रोका जाएगा। तो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि उसकी हिम्मत ही ना पड़े इस बात पर। तो देखिए 2 लोकेशन है जहां पर एनकाउंटर की खबर मिल रही है। अनंतनाग के कोकेरनाग में जहां एनकाउंटर चल रहा है, अनंतनाग एनकाउंटर में 2 जवानों की शहादत भी हो चुकी है, 1 जवान घायल बताया जा रहा है। किश्तवाड़ की बात कीजिए, सुबह से ही मुठभेड़ की खबर मिल रही है। किश्तवाड़ में कई आतंकी घिरे हैं, ऑपरेशन जारी है, ये जानकारी अहम है। 2 लोकेशन अनंतनाग किश्तवाड़ दोनों ही जगह पर इस वक्त सेंसिटिविटी को देखते हुए सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है, जहां इस वक्त ऐसे ही कायरों की तलाश में है सेना, जो घाटी की शांति को भंग करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। एम्बुश ये है कि मौसम और कभी कभी जंगल, दोनों ही कंडीशन को देखते हुए वो सोच रहे हैं घात लगा ले, लेकिन सेना ने मोर्चा खोला हुआ है। लगातार इनके लिए धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चल रही है और सर्च ऑपरेशन के साथ एनकाउंटर की भी खबर मिल रही है। यानी कुछ आतंकियों के घिरे होने का जो इनपुट आया था उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जा रहा है और उनकी घेरेबंदी की जा रही है। देखना यह होगा कि यहां से अगली अपडेट में क्या आता है निकल करके सामने, कितनी कामयाबी मिलती है। हालांकि दिल टूटा देश वालों का जब पता चला कि 2 जवानों की शहादत हुई है, 1 जवान घायल है जिसके इलाज के लिए दुआओं का दौर जारी है। और देखते हैं कि अभी क्या ताजा कंडीशन है। आसिफ कुरैशी अनंतनाग से हमारे साथ सहयोगी सीधा जुड़ चुके हैं। आसिफ, किस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं? वाली जगह से ताज़ा फायरिंग की खबर आई थी, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये जो ताज़ा फायरिंग हुई है ये क्या सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों की तरफ से की गई स्पेकुलेटिव फायरिंग है या अंदर फंसे हुए मिलिटेंट्स के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर है। जो अभी तक जानकारी हमारे साथ साझा की गई है उसमें यही कहा गया है कि ठीक कुछ इसी तरीके की पहाड़ी के ऊपर ये मुठभेड़ हुई थी, जहाँ पे जंगल में छुपे हुए मिलिटेंट्स गात लगाकर सुरक्षा बलों की उस टीम को निशाना बना बैठे जो ऊपर तलाशी के लिए जा रही थी। 5 अगस्त को सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि मिलिटेंट्स का एक ग्रुप डोडा किश्तवाड़ से शिफ्ट होकर इन्हीं पहाड़ों के जरिए कश्मीर घाटी में दाखिल हुआ था और जिसके बाद यहां पे ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। और कल तकरीबन 2 बजे के आसपास आमना सामना हो गया। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 3 जवान और जो 2 सिविलियन वहां पे अपनी बेड लेकर गए थे चरवाने के लिए, वो जख्मी हो गए, जिनमें से बाद में 2 जवान और 1 आम नागरिक की मृत्यु हो गई, जबकि 1 जवान और 1 आम नागरिक का उपचार अभी भी 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में चल रहा है। लेकिन कुल मिला के जो मौसम की वजह से बड़ी अड़चन सुरक्षा बलों को हो रही है, क्योंकि लगातार कल शाम से ही इस पूरे इलाके में घने बादल छाए हुए हैं, भारी बारिश हो रही है और चूंकि ये पहाड़ी इलाका है, तकरीबन 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर, यहाँ पे बादलों की वजह से सुरक्षा बलों की जो मूवमेंट है वो बाधित हुई है। जंगल काफी घना है और उसमें चप्पे चप्पे को खंगालना पड़ रहा है। अंदर नेचुरल केव्स हैं, गुफाएं हैं जिनमें मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं और इसीलिए जो सर्च ऑपरेशन है वो भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुठभेड़ कहीं पे भी नहीं चल रही है और आशंका ये भी जताई जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से कि खराब मौसम का फायदा उठाकर हो सकता है कि मिलिटेंट हमला करने के बाद यहां से वापस निकलकर डोडा किश्तवाड़ वाले इलाके में भी पहुंच गए हो, क्योंकि तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का जो दूरी है साथ दे दिया हो। लेकिन अब ये सर्च ऑपरेशन कहां तक जाएगा, लंबा चलेगा, ये तमाम जानकारी आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी दे रहे थे। आसिफ, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।